पराग पारिख फ्लेक्सी कैप। हाँ जी। फ्लेक्सी कैप वैसे तो एक तरह से कहा जाए कि इस समय बाजार का सबसे फ्लेवर्ड या सबसे प्रोमिनेंट क्लास कहा जा सकता है, सबसे अच्छी या सबसे बड़ी कैटेगरी कही जा सकती है, जिसमें सबसे ज्यादा एक्टिविटी है। हाँ, नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए जैसे नाम ही बता रहा है ना, फ्लेक्सी कैप, तो यानी कि यहाँ पे फंड मैनेजर को ये फ्लेक्सिबिलिटी है, उसका हाथ खुला हुआ है कि वो जब चाहे लार्ज कैप से निकलकर मिड कैप में आ जाए या मिड कैप से निकलकर स्मॉल कैप में आ जाए। कुछ जो परसेंटेज पुराना फिक्स नहीं ले कैटेगराइजेशन था सकते। अनिल जी, जो पुराना कैटेगराइजेशन था उसके हिसाब से अगर कहें तो ये सबसे ज्यादा इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड के करीब है, ये उसी के मिलता सही जुलता बोला है। आपने जी, बिल्कुल ठीक बोला आपने। लेकिन जब से ये टर्मिनोलॉजी यूज होनी शुरू हुई है फ्लेक्सी कैप, तो लोगों को क्लैरिटी ज्यादा आ गई है कि भाई यहाँ पे ना तो वो लार्ज कैप में अपने आप को बांध रहे हैं, ना मिड कैप के उसमें जाल में फंस रहे हैं, ना स्मॉल कैप की कैटेगरी में उसमें दब के रह जा रहे हैं। तो यहाँ पे फ्लेक्सी कैप होने से ये हो जाता है कि भी जो फंड मैनेजर है, क्योंकि देखिए साइकिल्स आते हैं अलग अलग, कभी लार्ज कैप जो कंपनीज हैं उनकी ग्रोथ ज्यादा होती है, कभी अगर कोई साइकिल का यू टर्न आ जाए तो लार्ज कैप थोड़ा सा रुक जाती है, मिड कैप स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे इसके चलते जो अच्छे फंड मैनेजर्स हैं वो ऐसी परिस्थितियों को भांप जाते हैं और अकॉर्डिंगली वो फटाफट से डिसीजन लेके स्विच कर जाते हैं। तो उसमें हमने ये देखा कि जो पराग पारिक का जो नॉट ओनली ये वाला फंड, दूसरे फंड्स में भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन जो फ्लेक्सी कैप है इसका देखिए जो साइज है वो 26,000 करोड़ रुपए का है, बताइए। तो वो हमने जो पहले देखा था एक उसका कोटक का इमर्जिंग इक्विटी, उससे भी काफी ज्यादा बड़ा है। तो ये 26,000 करोड़ का इसका साइज है और ये स्टार्ट हुआ था 2013 में। तो इसकी ट्रैक रिकॉर्ड भी काफी लंबा हो गया, 9-10 साल से लगातार चलता आ रहा है। और इसकी रिटर्न देखें अगर तो 5 साल की रिटर्न इसकी रही 16% सालाना की, और 3 साल की रही 22%। लेकिन 3 साल में वही बात हो जाती है आपकी वाली कि वो पॉइंट टू पॉइंट वाली, कि 3 साल पहले क्योंकि मार्केट एक ऐसे एक मोड़ पे खड़ी थी कि जहां से अभी अगर हम किसी भी फंड की परफॉर्मेंस देखेंगे तो बहुत अच्छी लगेगी। तो वो एक सही तरीका नहीं है कि आप सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट देखें, आप डिफरेंट पॉइंट से डिफरेंट पॉइंट पे देखिए, तब आपको ज्यादा बेहतर जो है उसका आकलन कर सकते हैं। तो ये पराग पारिक भी ये एक इन्वेस्टर्स में भी, डिस्ट्रीब्यूटर्स में भी, पूरी कम्युनिटी का एक फैंसी है इसके लिए, एक लोग इसके फैंस हैं, लोग इसके डार्लिंग मानते हैं इसको। तो ये अच्छा फंड है, अभी तक इसने कभी निराश नहीं किया और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी नहीं करेगा। इसलिए हम अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करते हैं कि आप अपना 5वां हिस्सा या 20%, 20% जो है अपने रुपए में यहाँ लगाइए। लेकिन अनिल जी, जैसा आपने कहा कि ये अपनी कैटेगरी में निवेशकों को बड़ा पसंद रहा है और जाहिर सी बात है लोग पसंद करते हैं जब परफॉर्म आप अच्छा कर रहे हो। लेकिन शायद विराट कोहली का फॉर्म अभी ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि आप देखें पिछले 4 साल में टॉप क्वार्टाइल में था। इस साल अगर वाईटीडी देखें तो ये मतलब बॉटम क्वार्टाइल में है। तो वो अमेरिका में जो कुछ चल रहा है, नैस्डैक में जो कुछ चल रहा है, फैंग शेयरों में जो कुछ चल रहा है, उसका असर है। देखिए आपने कुछ लोग विराट इस कोहली की समय बात की। कुछ लोग इस समय डर जाएंगे कि भाई ये तो मतलब ठीक समय नहीं चल रहा है, अभी क्यों पैसा लगाएं इसमें। नहीं, देखिए आपने विराट कोहली की बात करी, आपने एक अच्छी एक यहाँ पे उदाहरण दिया। तो आपको ये भी याद होगा कि क्रिकेट में बोला जाता है कि जो फॉर्म है ना वो होती है टेम्परेरी, क्लास होता है परमानेंट। तो इसकी भी फॉर्म हो सकता है टेम्परेरी बेसिस पे ऊपर नीचे हो जाए, बट क्लास परमानेंट है इसकी। लंबी अवधि में ये आपको अच्छे रिटर्न, देखिए अच्छे रिटर्न की क्या डेफिनेशन है ये भी एक समझाना बहुत जरूरी है। कि अच्छा डेफिनेशन है, हमें रिटर्न में 2 चीजें लेस करनी होती हैं, इनकम टैक्स और इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन और इनकम टैक्स निकाल के अगर 5-6% की रिटर्न आ रही है आपको, तभी आपकी पूंजी बढ़ सकती है। हमें जो अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद करनी चाहिए। अच्छे रिटर्न्स की डेफिनेशन क्या है? अच्छे रिटर्न्स की डेफिनेशन ये है कि इनकम टैक्स देने के बाद और इन्फ्लेशन निकालने के बाद हमारे पास जो है डिसेंट 4 से 5% बचना चाहिए। तो अगर इन्फ्लेशन अभी 6-7% का है और टैक्स लग जाएगा 1.5-2% का, तो रिटर्न इससे 11-12% की आएंगी। तभी जो है अपने कार्य में सक्षम रहेगा, तभी हमको गोल्स पूरा करने में हेल्प कर पाएगा। तो उतने रिटर्न की हमें इससे उम्मीद है कि भाई जो अभी तक इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है 15-16% की, आगे चलते हुए अगर ये 11-12% भी रिटर्न दिखा पाते हैं और इन्फ्लेशन थोड़ा कम हो जाएगा आने वाले वर्षों में, तब जो नेट रिटर्न है, जो रियल रिटर्न है, जो वास्तविक आय जिसको बोलते हैं, वो एक अच्छी खासी रहेगी और लोग जो है अपनी पूंजी का निर्माण कर पाएंगे और अपने लक्ष्यों को पूरा करने में ये मदद करेगा उनकी।